हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी पावर की। क्यों इसके अंदर जो है तेज़ी के ऊपर ब्रेक लगी, वो हम देखेंगे। आगे क्या हो सकता है सोमवार को, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर, तो इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर भी जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग शेयर मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं। 1% की गिरावट के साथ बंद रहा, नीचे से अच्छी तेजी आई। क्यों यहाँ पर अटका? एक तो जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी हम व्यू लेंगे, साथ साथ एक जो खबर बांग्लादेश की हम बात करें तो वहाँ से अभी इसके लिए जो है कुछ ज़्यादा राहत नहीं आई, ऐसा लग रहा है मुझे। वो जो पैसे बकाया है वो अगर इनको मिल जाए तो फंडामेंटली जो है इसके अंदर एक बात करें तो तेज़ी आने की संभावना वो रह सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम बकाया है। मिल सकता है वो, लेकिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसे मिल तो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसी खबर आ जाए, थोड़े बहुत पैसे या फिर इसको उसकी किस्त भी आ जाए तो जो है अच्छा रह सकता है। फिर एक जो है वापस से स्पाइक आ सकता है। चार्ट के ऊपर फिलहाल हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें पहले तो शुक्रवार के कारोबार की बात, तो 57 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी, ठीक ठाक डिलीवरी उठी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दिन, गुरुवार और शुक्रवार, इसी लेवल के आसपास क्यों इसने जो है यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन फेस कर रहा है, उसका भी जवाब मिलेगा। पहले तो ज़रा देखें इसका, अगर इसकी फितरत देखें, पूरा ये वीकली चार्ट है, तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर कि पहले तो वो रेंज बाउंड ट्रेड होता है इसके अंदर, स्टॉक के अंदर। फिर जब ब्रेकआउट आता है फिर और तेज़ी आती है। यहाँ पर अगर देखें तो पहले ये निचली रेंज में था, फिर अब ये वापस से इसी रेंज के अंदर आ गया। सबसे पहली बात है कि ये इस रेंज का पहले भी जो है इसी लेवल के आसपास 585 के आसपास रजिस्ट्रेशन फेस करा था काफ़ी लंबे समय से। एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है, बिल्कुल इसने इस बार भी वही चीज़ की। नीचे में सपोर्ट 500 525। अब यहाँ पर ये वही सिचुएशन वापस से हो रही है। अब यहाँ पर ज़रा देखें लंबा चार्ट इसका, यहाँ पर अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे बार बार थोड़ा तेज़ी, उसके बाद कंसोलिडेशन, फिर तेज़ी, फिर कंसोलिडेशन, और उसके बाद ये यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट, इस तरीके से। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि जो सपोर्ट और रजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। इसके अंदर बड़ी तेज़ी कब आ सकती है वो भी हम देखेंगे। एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है, उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ पर देखें, साथ साथ अब ज़रा देखें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक। तो एक तो यहाँ पर इसकी जो मिडिल लाइन है इसके ऊपर तो निकला है, लेकिन नीचे से ऊपर निकला है। तो एक तो ऊपर जाकर अब ये वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन अच्छी बात दिख रही है कि इसके वहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है। और शुक्रवार को भी वहीं पर सपोर्ट लिया था। अब जब तक इसके ऊपर बरकरार है तब तक तो ठीक है, अगर इसके नीचे आया तो थोड़ी गिरावट और आ सकती है, कहाँ पर वो भी हम देखेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर बरकरार रहा तो ये जो इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जा सकता है, जो कि 650 रुपये के आसपास है। लेकिन इन तीनों ही लाइन्स के अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं, ये लाइन थोड़ी सी नीचे आ रही है। और यहाँ पर हम देखें तो हालांकि एमएससीडी का जो है बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो ये चीज़ तो यहाँ पर अच्छी दिख रही है, स्ट्रेंथ वापस आई है ऐसा लग रहा है। आरएसआई देखें तो 50 के आसपास है। सो ओवरऑल अगर देखें यहाँ पर सबसे बड़ी हर्डल अगर देखें तो इसका ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। ये पार हो तब इसके अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, और ये भी जो है 600 रुपये के आसपास है। इस लेवल को नोट करके रख सकते हैं। सो ओवरऑल अगर जैसे कि हमने देखा बांग्लादेश की फंडामेंटली अगर हम बात करें तो वो अगर वहाँ से पैसे अगर बात करें तो कुछ अगर वो आ जाते हैं या फिर एक आध किस्त भी अगर आना शुरू होती है तो भी इसके लिए अच्छा रह सकता है। फिर वो स्पाइक वापस आ सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है। बाकी अगर देखें नीचे से अच्छा खासा ये बाउंस बैक आया है। अगर यहाँ पर ऐसी सिचुएशन रही तो थोड़ा क्या हो सकता है, इसके अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है। बड़ी तेज़ी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ा वक्त लग सकता है। लॉन्गर टर्म की बात करें तो ये 1000 रुपीज़ प्लस भी जा सकता है। लेकिन जो है अभी फिलहाल जो है ऐसा मुझे लग रहा है। और अभी शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो थोड़ी सी इसके अंदर वॉलेटिलिटी रह सकती है, क्योंकि 550 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देखें तो पहला सपोर्ट एरिया इसका 540 के आसपास, उसके बाद जो है 520 रुपये के आसपास का जोन, और उसके नीचे 500 रुपये से लेकर 490 का जोन। तो ये इसके जो सपोर्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म की बात करें। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो इसने हाई बनाया था उसी लेवल के आसपास, यानी कि 585, ये लेवल पार हो जाता है। उसके बाद वो 600 रुपये से लेकर 620 का जोन, अगर ये लेवल पार होता है तो फिर 650 के आसपास का जोन। जैसे कि हमने देखा बुलिंजर बैंक की जो ऊपरी लाइन है वो यहीं पर इस लेवल के आसपास है। 650 को क्रॉस करता है, फिर इसके अंदर और तेज़ी अच्छी आने की संभावना रह सकती है, लेकिन उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा वक्त लग सकता है। सो ओवरऑल अगर देखें थोड़ा सोमवार को जो है कंसोलिडेशन बना रह सकता है ऐसा लग रहा है। और जब तक इन दोनों ही लेवल के ऊपर है, साथ साथ 540 के ऊपर है, तब तक ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रेंथ बनी हुई है। लेकिन अगर 540 से नीचे जाता है तो 520 से 500 रुपये तक जाने की संभावना रह सकती है। और इस लेवल के ऊपर बरकरार रहता है तो ये वापस से एक जो है, एक तो ये 580 85, और अगर वो लेवल पार होता है तो फिर 650 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। सो सभी इन सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है नज़र बना कर रख सकते हैं। अच्छी खासी तेज़ी आई, थोड़ा कंसोलिडेशन होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हेल्दी भी रह सकता है कहीं ना कहीं। बाकी फंडामेंटली जो है मुझे ये स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद भी कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।